औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम 5 फ्रेगमेंट्स को रिफ्रेश करने जा रहे हैं ताकि आने वाले टेस्ट में ये हमें हेल्प करें। हमने 5 फ्रेगमेंट्स पढ़े थे जिनमें से 2 फ्रेगमेंट्स से मुरक्कबात जो थे वो हरूफ और इसम के मिलने से बने थे, यानी जार मजूद और हरूफ नस्ब व इसमुहा, और 3 फ्रेगमेंट्स जो थे वो आपके 2 इसमों के से मिलकर बने थे, यानी अदाफा, मौसूफ सिफा और इस्म इशारा मुशार इलैह। सबसे पहले हमने इजाफा पढ़ा था, तो हम सबसे पहले इजाफा की रिवीजन करते हैं। इट्स वेरी इजी, जस्ट वी वांट टू रिफ्रेश इट कि इजाफा क्या होते हैं। सबसे पहला रूल कि लाइट, पहला इसम लाइट नोअल और दूसरा इसम पहला इसम होना चाहिए लाइट नोअल और दूसरा इसम हालत जर में होना चाहिए। उर्दू में हमें का की ट्रांसलेशन देता है, और उर्दू में इसकी जो ट्रांसलेशन होती है, लाइक अरबी में जो है मुदाफ इलैह पहले, मदाफ इलैह बाद में आता है। उर्दू में इसके ऑपोजिट होता है। मुदाफ और मुदाफ इलैह के दरमियान कभी भी डिस्टेंस नहीं आ सकता, ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मुदाफ की जो चौथी खसूसियत होती है, टाइप या किस्म जो है वो मुदाफ इलैह मुतय्यन करता है। मुदाफ इलैह अगर प्रॉपर है तो मुदाफ की प्रॉपर है, मुदाफ इलैह कॉमन है तो मुदाफ की कॉमन होगा। और पांचवी चीज के मुदाफ मुदाफ इलैह को इसम होने चाहिए, दोनों इसम होने चाहिए। फिर हमने जो है 3 किस्म की टाइप्स पढ़ी थी इजाफा की, एक काकी के, दूसरा जो है ज़मीर के साथ जुड़ा हुआ इसम, और तीसरा जो है स्पेशल मुदाफ पढ़े थे। थोड़ा सा हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। स्पेशल मुदाफ ये हमने अभी लास्ट इसमें किए हैं, एक दो एग्जांपल्स जो हम इसकी करके फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट रिवीजन पे जाते हैं। ये देखिए यदखुलुल जन्नत, अभी आपको नहीं पता यदखुलु इसम है या फेल है क्या है, बट रूल अप्लाई करते हैं तो लाइट नोल फॉलोड बाय जर, तो ये जर नहीं है तो ये इस इजाफा भी नहीं है। बुरहाना कुम, कुम इज अंतुम, ठीक है। तो हमने ये देखा था कि ये दूसरी टाइप जो मुदाफिला की देखी थी कि जब ये प्रोनाउन के साथ अटैच होते हैं जो 100% जो है ये आपके पास इजाफा होता है। बुरहाना कुम, बुरहान मीन एविडेंसेस, कुम आपकी एविडेंसेस, तुम सबकी एविडेंसेस, इस मीनिंग में आता है। मसलन रजुलैन, अच्छा मोस्टली इसको जो है इजाफा ट्रांसलेट किया जाता है, लेकिन अगर आप रूल अप्लाई करें, मसलन लाइट नोअल, ये तो लाइट नहीं है, ये हैवी है, सो इट्स नॉट अदाफा। लेकिन अगर आप मोस्टली ट्रांसलेशन में देखेंगे तो इसको अदाफा कंसीडर किया जाता है। ये फ़र्क है जब हम बेसिक रूल्स से किसी चीज़ को सीखने जाते हैं। तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट आने वाले इंटेंसिव्स में। कुंतुम सादिकीना, ये क्या है आपके पास? कुंतुम आपको इसम लग रहा है? नहीं। क्या ये प्रोनाउन है? नहीं। इसम होता तो आपके पास जो है लास्ट मीम जो है ये इस यहाँ पे जज़म आ रहा है, हालत मजूम ना होता। सो अगर ये इसम नहीं है तो ये अदाफा भी नहीं है, क्योंकि अदाफा जो है 2 इसमों से मिलकर बनता है। अच्छा, इससे अगर ये वर्ड देखते हैं सलासा मियातिन, सलासा लाइट नोअल followed miatin followed by jar, yes it's अदाफा। सलासा मीन 3, 3 of 100, 3 times 100। अगर आप देखें तो ये आपके पास सलासा 3 मियात 100 होता है, 3 of 100, 3 times 100 लाइक 300, 300 इस मीनिंग में आता है। अकामुस्सलाता, अप्लाई करें रूल लाइट, यस आपको लग रहा है लाइट है, ये फेल है या इस समय अभी आपको ये नहीं पता। अस्सलाता फॉलोड बाय जर, क्या ये हालत जर में नहीं है तो ये आपके पास अदाफा भी नहीं है। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट फ्रेगमेंट था मौसूफ सिफा। इसमें हमने मौसूफ सिफा में हमने क्या जाना था कि इसमें आपकी 4 प्रॉपर्टीज जो है मौसूफ सिफा में, 4 प्रॉपर्टीज एक जैसी होनी चाहिए। दोनों इसम्स होते हैं, इनकी चारों खसूसियात 4 प्रॉपर्टीज, स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप एक जैसी होनी चाहिए। अरबी में जो है आपके पास जो होता है वर्ड, उर्दू में उसके ऑपोजिट होता है। उर्दू और इंग्लिश में सिफत पहले आ जाती है और मौसूफ बाद में आता है, जबकि अरबी में आपके पास मौसूफ पहले आता है और सिफत बाद में आती है। अल-अर्ज़ु मुक़द्दसतु, ठीक है। तो इसकी जब ट्रांसलेशन करेंगे तो हम सिफत को उर्दू में पहले ले आएंगे, मुक़द्दस ज़मीन। तो ये आपके पास मुदाफ़ इलैह, इसकी 4 प्रॉपर्टीज आपके पास जो है मैच होनी चाहिए। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। अल-फौज़ु, अगर आपने एक वर्ड देखा है, इसका स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप, दूसरे वर्ड अल-कबीर उनके बराबर है, एक जैसा है, स्टेटस, नंबर, जेंडर,
तो ये आपके पास मुदाफ मुदाफ इलैह बनता है। अल्फौद मीन कामयाबी, अल-कबीर मीन बहुत बड़ी कामयाबी। अल्फौदुल कबीर अगर आप उर्दू ट्रांसलेशन देखें तो कामयाबी बहुत बड़ी, ये इंग्लिश अरबिक में अगर आप देखते हैं, लेकिन उर्दू में अगर आप ट्रांसलेट करते हैं तो बहुत बड़ी कामयाबी। कबीर आपका पहले आ जाता है, कामयाबी बाद में आ जाती है। हम सब कुछ कर चुके हैं, सिर्फ आपके पास कंफ्यूजिंग कह लें या थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगी कि आप ये देखिए अक़वामुन मौज़ूआतुन, राइट। अक़वामुन मौज़ूआतुन, अब ये अगर आप देखते हैं तो ये आपके पास फेमिनिन नज़र आ रहा है ता मरबूता की वजह से, बट ये आपको फेमिनिन नहीं नज़र आ रहा, तो इट मीन्स कि ये ब्रोकन प्लूरल हो सकता है। एंड नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल आर ट्रीटेड एज वन एफ, वाहिद मुअन्नस कंसीडर किए जाते हैं। इसको हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा था, इस वजह से जो है स्टेटस नंबर जनरल टाइप में अक़वामुन और मौज़ूआतुन एक जैसे, इनकी चारों खसूसियात एक जैसी हैं। लाइक इट्स रफ़ा, इट्स वन, इट्स नंबर में वन है, आपके जिन्स में जो है आपके पास वन एफ आ रहा है और टाइप में कॉमन आ रहा है। मौज़ूआतुन आपके पास रफ़ा आ रहा है, अदद इसका वन आ रहा है, और जो है इसके पास जेंडर में आपके पास वन एफ आ रहा है, टाइप में आपके पास कॉमन या नकरा आ रहा है। सो इसकी 4 प्रॉपर्टीज इसकी इक्वल हो गई, तो ये भी मौसूफ सिफत है। अब एक और चीज आप अगर देखें, ये अभी हम जो अक़वामुन मौज़ूआतुन इसकी बात कर रहे थे, ये आपके पास थे नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल। जब ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल आते हैं तो उस वक्त क्या होता है, इसको हमने ये पढ़ा था कि ग्रामेटिकल ट्रीटमेंट में ये ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल्स जो हैं ये टू इसमें यूज हो सकते हैं, टू हालतों में इस्तेमाल हो सकते हैं। वन एफ, हम इनको वाहिद मुअन्नस भी इस्तेमाल हुए हैं कुरान पाक में कहीं पे, और ये थ्री रियलिटी, लाइक अगर वो मुज़क्कर हैं तो थ्री मैस्कुलिन, थ्री मुज़क्कर इस्तेमाल हुए हैं, अगर वो मुअन्नस हैं तो थ्री एफ इस्तेमाल हुए हैं, जमा मुज़क्कर और जमा मुअन्नस दोनों इस्तेमाल हुए हैं। लेकिन वन एफ तो वो है ही है, इसके अलावा वो रियलिटी में भी, थ्री रियलिटी में नॉर्मल आपके कहने के जमा मुज़क्कर या जमा मुअन्नस में भी इस्तेमाल हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखें कुरान पाक में रुसुलुन मुकर्रमतुन भी इस्तेमाल हुआ है, रुसुलुन मुकर्रमून भी इस्तेमाल हुआ है। अब यहाँ अगर आप देखते हैं तो रुसुलुन इज अ ब्रोकन प्लूरल, ठीक है, तो स्टेटस आप इसका रफ़ा है, नंबर इसका वन, और इसको यहाँ पे ये वन एफ ट्रीट हो रहा है, वन वाहिद मुअन्नस ट्रीट हो रहा है, टाइप इसकी कॉमन है। मुकर्रमतुन वन है, स्टेटस रफ़ा है, अदद वन है, एंड इसका जेंडर वन एफ या मुअन्नस और टाइप इसकी नकरा है। लाइक आपके पास रुसुल मुकर्रमतुन एज अ ग्रामेटिकल ट्रीटमेंट वाहिद मुअन्नस इस्तेमाल हुआ है, बाइज्जत रसूल। इसी तरह रुसुलुन मुकर्रमून, यहाँ पे ये नॉर्मल थ्री रियलिटी में इस्तेमाल हुआ। रुसुल तो ब्रोकन प्लूरल है, ठीक है, मुकर्रमून इज अ नॉर्मल जमा मुज़क्कर, थ्री और मोर देन थ्री के मीनिंग में इस्तेमाल हुआ है, बाइज्जत रसूल। ये क्यों कुरान पाक में कहीं रुसुलुन मुकर्रमतुन, कहीं रुसुलुन मुकर्रमून, ये क्यों इस्तेमाल हुए हैं, इसकी बलागी रीजंस हैं, इसके पीछे भी अल्लाह ताला की जो है बात करने का अंदाज है जो मुख्तलिफ है, मुख्तलिफ जगह पे ये इसलिए मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल है, जो इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे। ये हमने अपनी लास्ट इसमें पढ़ा था। सो वी आर गोइंग बैक टू आवर बुक। ये जस्ट मैं आपको जो हमने पहले वाले वो जो किए हुए थे उसमें से आपको थोड़ा सा वो करवाना चाह रही थी हाईलाइट, ताकि वो भी साथ साथ रिफ्रेश हो जाए होते हैं। मौसूफ सिफा में हमने क्या पढ़े थे, बेसिक रूल्स, सिफा पहले आनी चाहिए और सिफत एक से ज्यादा नहीं हो सकती। सिफा के बुनियादी असूल क्या है, सॉरी मौसूफ, मौसूफ जो है सिफत से पहला आना चाहिए, और मौसूफ जिसकी तारीफ की जा रही है वो एक से ज्यादा नहीं हो सकता। इट्स अ कॉमन सेंस के कोई अगर किसी इसकी तारीफ कर रहा है, किसी किताब की तारीफ कर रहा है, तो किताब अच्छी, खूबसूरत, दिलचस्प इस तरह से हो सकती है, लेकिन जो है मौसूफ क्योंकि किताब है तो बहुत सारे मौसूफ तो नहीं हो सकते, सिफात बहुत सी हो सकती है। इसी तरह इसकी सिफत के बुनियादी असूल क्या है, फोर प्रॉपर्टीज सेम होनी चाहिए, मौसूफ के बाद आना चाहिए, और सिफात एक से ज्यादा हो सकती हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग मौसूफ और सिफा के दरमियान बहुत सारा डिस्टेंस आ सकता है। इसको भी हम कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। अभी अहम निकात, इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, कौन सी चीजें आपके पास जो है मौसूफ या सिफत नहीं हो सकती। मौसूफ जो है प्रोनाउन मौसूफ नहीं हो सकता,
इसमुल इशारा हाजा हजानी नहीं हो सकते मौसूफ, एंड इसम मौसूल अल्लज़ी अल्लज़ानी ये भी मौसूफ नहीं हो सकते। सिफत जो है कोई भी खास नाम, जैसे आपका नाम है, वो सिफत नहीं हो सकता। किसी मुल्क का, पाकिस्तान, अमेरिका, सऊदी अरब, ये सिफत नहीं हो सकते। एंड जब गैर इंसानी मुतफरिक जमा में नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल जब आप देखते हैं, कहीं भी आपको वर्ड नजर आता है, तो इसकी सिफत ढूंढने के लिए, क्योंकि वो वन एफ क्रिएट होता है, तो उसकी सिफत ढूंढने के लिए आप मुअन्नस सिफत को तलाश किया करें। जैसे उन्होंने कहा अल कुतुबु, इट्स अ नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल, तो आप अस्सगीरा, तो इट्स अ मुअन्नस, तो ये इसकी सिफत जो है मुअन्नस होगी। हकाइबु जमीलतुन, हकाइब इज ब्रोकन प्लूरल फॉर बैग्स, एंड जमीलतुन वन एफ वाहिद मुअन्नस इसकी सिफत आई है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये हमने पढ़े थे। कौलन सकीलन अत्तामतुल कुबरा, अब ये देखें, ये वर्ड अगर अत्तामतु, आपको ये वन एफ नजर आ रहा है, ठीक है, स्टेटस इसका रफा है, नंबर जो है 1 है, जेंडर आपको फेमिना नजर आ रहा है, और टाइप आपको अल की वजह से कॉमन नजर आ रही है। अब अल कुबरा स्टेटस आपको पास रफा है, यहाँ तो रफा आपको नहीं दिख रहा। अल कुबरा अगर आपको याद हो तो ये आप लोगों ने पढ़ा था कि ये फेमिनिटी साइंस में से है, ता मरबूता थी फेमिनिटी साइंस में से, और आई थिंक वी शुड चेक इट हियर, बहुत आसानी से ये समझ में है। ये देखिए, हमने ये देखा था कि ये मुअन्नस की क्या अलामत है, ये मुअन्नस की 3 अलामत, ता मरबूता थी, ये डैगर अलिफ था इसके ऊपर, और ये वाले साइन थे, ये मुअन्नस की अलामत थी। तो अल कुबरा के आखिर में अगर आपको ये अलामत दिख रही है, तो इट मीन्स इट इज मुअन्नस, की ये आपके पास मुअन्नस है, राइट। तो इस तरह इसकी 4 प्रॉपर्टीज जो है इक्वल होगी, सो इट्स मौसूफ सिफा। एक और चीज के अलकुब्रा इट्स मुअन्नस है, और ये देखिए इस पे दमा आ रहा है, इस पे तो ये डैगर अलिफ आ रहा है। अगर आपको याद हो तो हमने पढ़ा था कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, जैसे मूसा मूसा मूसा, मूसा के एंड पे ये डैगर अलिफ आता था, ईसा ईसा ईसा, तो वो रफा नसब जर वो तीनों हालतें स्पिरिचुअली तो उनके पास होती हैं, लेकिन वो शो अप नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनसे पहले आने वाला जो वर्ड है वो उनकी इस स्टेटस की निशानदेही करता है, या उनको वो नॉमिनेट करता है स्टेटस के लिए। सो अत्तामा तो क्योंकि रफा है, अलकुबरा ये रफा भी है, नसब भी है, जर भी है, तो ऑटोमेटिकली ये यहाँ पे हालत रफा में। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, बलाउम मिन रब्बिकुम अजीम, हमने अभी एक पढ़ा था कि मौसूफ सिफा जो होते हैं, अच्छा अभी बलाउन अगर आप देखें रफा है, स्टेटस इसका सिंगुलर दिख रहा है आपको, रफा एंड 1 है, सॉरी बलाउन का अगर आप देखें स्टेटस आपको पास रफा नजर आ रहे हैं, नंबर आपके पास सिंगुलर नजर आ रहे हैं, बलाउम मिर रब्बिकुम, बला नंबर, जेंडर आपके पास यहाँ आपको कहीं नहीं दिख रहा जेंडर के, ये मुअन्नस है, ये मुज़क्कर है आपके पास, एंड टाइप आपको डेफिनेटली इट्स कॉमन नजर आ रही है। अब ये वाली प्रॉपर्टीज अगर आप देखते हैं तो ये सेम प्रॉपर्टीज नजर आने वाला वर्ड आपके पास यहाँ अजीमुन में आपको नजर आ रहा है। सो बलाउन मिर रब्बिकुम अजीमुन, ये बलाउन अजीमुन ये मौसूफ सिफा है, बलाउन इस मौसूफ, अजीमुन इस सिफा, क्योंकि हमने रूल पढ़ा था कि मौसूफ सिफा जो हो सकते हैं एक दूसरे के दरमियान फासले पर भी आ सकते हैं, ये हमने रूल पढ़ा था। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट थी। अगर आप यहाँ देखें नारुन हामियतुन, एक और एग्जांपल कर लेते हैं, तो हामियतुन मुअन्नस है, लेकिन नारुन तो आपको मुअन्नस नजर नहीं आ रही है, स्टेटस रफा है इसका भी नंबर, इसका सिंगुलर है, इसका भी सिंगुलर है, जेंडर यहाँ इसका जो साइन जेंडर का है ये मैच नहीं कर रहा, ओके, टाइप इट्स कॉमन, तो ये क्या है, नारुन इज बिकॉज द अरब सेड सो, इसको फेमिनिन कहते थे अरब, इसको नारुन को मुअन्नस कहते हैं, सो हमारी जेंडर भी एक दूसरे से मैच होगी, ये मौसूफ सिफा है नारुन हामियतुन। एक और चीज हमने पढ़ी थी मौसूफ सिफा में कि सिफत जो होती है ये आपके पास एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है, मौसूफ जो है एक होगा, बट सिफत जो है आपके पास एक से ज्यादा हो सकती है। ये अगर आप देखें तो हमने मौसूफ सिफा जो पढ़े थे उसके अंदर ये चीज हमने देखी थी,
الموصوف, मौसूफ को सिफा से पहले आना चाहिए. मौसूफ कभी भी एक से ज्यादा नहीं हो सकते. मौसूफ इसम ज़मीर इशारा मौसूल नहीं हो सकते. एंड हमेशा सिफत को मौसूफ के बाद आना चाहिए. सिफत एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा, दो, तीन, चार भी हो सकती है. जैसे हमने ये पढ़ी थी अल्लाहुल खालिकुल बारिल मुसव्विर. अल्लाह इज वर्ड, अल्लाह इज मौसूफ. और खालिक सिफा नंबर 1, बारी सिफा नंबर 2, अल मुसव्विर सिफा नंबर 3. ये आपके पास थी. इसी तरह ये हमने ये देखा था कि लॉन्ग डिस्टेंस होता है, मौसूफ सिफा के दरमियान हो सकता है. तो ये अभी हमने जो एग्जांपल किए, ये भी हमने पिछले डॉक्यूमेंट में की हुई थी. देन अगर मौसूफ जमा गैर आकिल हो, लाइक वन, वो हो आपके पास नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल हो, तो आप वाहिद मुअन्नस वन एफ सिफा ढूंढेंगे. ये भी हम लोगों ने पहले की थी. तो ये था हमारे पास मौसूफ सिफा. नेक्स्ट हमारे पास वर्ड आ रहा है, सॉरी, नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है हरूफ जर. ठीक है, हरूफ जर के बुनियादी असूल. सॉरी, लास्ट उसमें पार्ट में एक और चीज़ शेयर करनी मुझे भूल गई. कुरान पाक में अस्माए हुस्ना के, या अल्लाह ताला की सिफात का जो है एक बहुत बड़ा, अल्लाह ताला के नामों का एक बहुत बड़ा गुलदस्ता मौजूद है. एक और साहब ने हमें ये बताया था कि अल्लाह ताला के वैसे तो 99 नाम हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने इन नामों को फजीलत दे के कुरान पाक में जो है स्पेशली इनका जिक्र किया है और इनकी बहुत बड़ी फजीलत है. सो इन नामों से जो है हम दुआएं भी मांग सकते हैं. और इसको अगर खुदा का कुर्ब चाहिए तो आप इन नामों को अपनी रोज़ की तिलावत में, रोज़ की नमाज में आप इन नामों को, इन आयत को ज़रूर पढ़ें. मैं इस कॉन्टेक्स्ट में शेयर कर रही हूँ कि आप ये देखें कि हमने ये पढ़ा था कि एक मौसूफ एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, लेकिन उसकी सिफात बहुत सारी हो सकती हैं. अगर आप यहाँ देखें, हुवल्लाहु, अल्लाह इज मौसूफ, राइट. हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल मालिकुल कुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिरु सुब्हानल्लाहि अम्मा युश्रिकून. वर्ड अल्लाह की कितनी सिफात बयान की गई हैं. मालिक है, कुद्दूस है, सलाम है, मोमिन है, मुहैमिन है, अजीज है, जब्बार है, मुतकब्बिर है. तो एक वर्ड मौसूफ एक और सिफात बहुत सी. इसी तरह यहाँ अगर देखें दूसरी आयत में, हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरु लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहु मा फिस समावाति वल अर्ज़ व हुवल अज़ीज़ुल हकीम. वर्ड अल्लाह की खालिक एक सिफत, बारी दूसरी, तीसरी सिफत मुसव्विर आ गई. ठीक है. और इन अगर आप इन्हीं आयत की ट्रांसलेशन देख लें तो ये क्या नज़र आ रहा है कि ज़मीन और आसमान में जितनी भी चीज़ें हैं वो इन नामों के साथ तस्बीह करती हैं. जितनी भी मखलूक़ात हैं, लाइक अल्लाह ताला के वैसे तो 99 नेम्स हैं, लेकिन मे बी उससे भी ज़्यादा, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको क्यों हाईलाइट किया है, इट मीन्स कि इनके अंदर कोई बहुत बहुत जो है इम्पोर्टेंट चीज़ है. इसी वजह से जो है उलमा कराम जो है इसके पढ़ने पर बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करते हैं. सो हम हरूफ जर पढ़ रहे थे, वेरी इजी. इसमें मेरे ख्याल में कोई मुश्किल नहीं है. हरूफ जर आने वाले सब को जर बनाता देता है, अपने बाद आने वाले को हरूफ जर के दरमियान फासला नहीं होता. दे विल बी अटैच्ड. कुल 17 है, लेकिन हम सिर्फ 11 पढ़ेंगे. ये चीज़ थोड़ी सी आपको गौर करें, हमने पहले भी पढ़ा था. हरूफ जर जो लाम है वो आपके पास ये लाम ज़बर के साथ पढ़ा जाता है जब ये प्रोनाउन से जुड़ता है. फॉर एग्जांपल लकुम, लहू, लहा, राइट. लेकिन जब ये नॉर्मल इसम से जुड़ता है तो हरूफ जर लाम जो है ये जेर के साथ, ली रसूली, लिल्लाही, तो ये फिर जेर ले लेता है. लेकिन ये होता हरूफ जर ही है. लाम की एक और किस्म भी है, उसको हरूफ ताकीद कहते हैं. ठीक है, इनको आप मिक्सअप ना करें. उसका हमें कैसे पता चलेगा कि वो ऐसे कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि हरूफ जर जो है वो वर्ड को हालत जर में ले आते हैं. फॉर एग्जांपल ये दो लफ्ज आपके पास है, ला नहनु और लना. ठीक है, ला नाहनु, ये लाम हरूफ जर है या हरूफ ताकीद है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर इसका अगला वर्ड हालत जर में है. नाहनु जो है ये आपके पास इंडिपेंडेंट प्रोनाउंस हैं जो रफा होते हैं. सो ये वाला जो लाम है ये लाम ताकीद है, ये लाम जर नहीं है. लना, ये वाला जो लाम है हर्फ जर है, क्योंकि इसके आगे आने वाला वर्ड जो ना है ये प्रोनाउंस है, प्रोनाउन है जो नसब या जर होते हैं. तो इस तरह कॉन्टेक्ट से हम इन चीज़ों को कर लेंगे, पहचान लेंगे. इस तरह हरूफ जर वाव जो है ये सिर्फ कुरान में एक टाइप के लिए इस्तेमाल होता है, कसम या ओथ के लिए इस्तेमाल होता है. वाव के और भी बहुत से मीनिंग हैं, लेकिन ये हरूफ जर जो है वो ओथ के लिए इस्तेमाल होते हैं. इसके अलावा वाव जो है एंड के मीनिंग में भी इस्तेमाल होता है.
ठीक है, ये इफेक्ट्स को कैरी ऑन भी करता रहता है, जैसे हम उर्दू में और से वर्ड्स मिलाते हैं उस तरह भी होता है, लेकिन वो हरूफ जर नहीं होता। ये भी आप कॉन्टेक्स्ट से पता करेंगे। इस तरह जब हरूफ जर मिन और अन मा से जुड़ते हैं तो ये मिम्मा और अम्मा लिखा जाता है, इस शेप में जुड़ते हैं। इलई और अला, इला और अलई जो है ये जब प्रोनाउन के साथ जुड़ते हैं तो ये इस शेप के साथ जुड़ते हैं, और इलई का अलई ही इस साउंड के साथ जुड़ते हैं। इसकी तो हम काफ़ी सारी प्रैक्टिस कर चुके हैं। अगर आप इनको मजीद चेक करना चाहते हैं तो ये आपके पास जो हरूफ जर की डॉक्यूमेंट्स हैं, ये जो हमने शेयर की थी, इसके अंदर सारा कुछ डिटेल में लिखा हुआ है, आप इसमें से भी जाकर देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है हरूफ नसब व इस्मुहा। इट्स वेरी इजी, मेरे ख्याल में इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। हरूफ नसब ये आपको हमने ये देखा था कि अपने बाद आने वाले इसम को जो है नसब बना देते हैं, इन्ना ना करना बियना लाइता लकिना ला अल्लाह, ये हरूफ थे। और बात इनके इसम के दरमियान में फासला आ सकता है, मौसूफ सिफा के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस आ सकता है, हरूफ नसब उसके इसम के दरमियान में लॉन्ग डिस्टेंस आ सकता है। ये आपके पास कुछ थी थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड शक्लें थी, तो उसको थोड़ी सी एग्जांपल में आपको बताया गया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ आपके पास कुरान की आयत है, अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना इन्नना। अगर आप ये देखेंगे तो इन्ना ना जो है यहाँ आपको हर्फ नसब व इस्मुहा नजर आ रहा है। इन्ना ये एक वर्ड है और ना उसका इसम है। इन्ना इज हर्फ नसब और ना उसका इसम है, तो इन्ना ना ये आपके पास हर्फ नसब व इस्मुहा आ रहा है। इस तरह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, इन्ना आप देखें तो ये हर्फ नसब प्लस ना इसम है, ये दो वर्ड मिलके ये दो वर्ड का कंजक्शन आ रहा है। नो डाउट वी, ठीक है, इसमें कोई शक नहीं कि हम, इस मीनिंग में आ रहा है। इस तरह इन्नी, लाइक ये हर्फ नसब और इसम है। इस तरह इन्नी, इन इज हर्फ नसब, और नी के लिए जो इस्तेमाल होता है, आना की जो हमने जो है प्रोनाउंस था नी या ई के मीनिंग में इस्तेमाल होता है आना, तो ये इन्नी ये दो वर्ड्स का कंपाउंड है। इन्ना हर्फ नसब और नी जो है प्रोनाउन है, सो इसको इन्नी भी पढ़ा जा सकता है, लिखा जा सकता है, या कुरान में कहीं इन्नी इस तरह भी लिखा गया, लाइक इन्नी अना रब्बू का, नो डाउट मैं तुम्हारा रब हूँ। इन्ननी नो डाउट मैं, ठीक है, तो ये कभी इस सूरत में भी नी आ सकता है, ई या नी इस तरह भी जुड़ सकता है। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला। बाकी ये भी इसकी बहुत अच्छी से हम प्रैक्टिस कर चुके हैं। थोड़ा सा एक दो मैं आपको बता दूं, जैसे इन, ठीक है, ये वर्ड इन जो है ये आपके पास हर्फ नसब है ही नहीं। हर्फ नसब कौन से हैं? इन्ना, अन्ना, कान्ना, बियन्ना, लाइता, लकिन्ना, लाला, इन्ना, अन्ना, बट इट्स है ये बड़ा वर्ड जो है ये इन है, तो ये हर्फ नसब ही नहीं है, तो आगे इसको हमें देखने की जरूरत ही नहीं। इसलिए ये अगर आप देखिए इन्ना हर्फ नसब व इस्मुहा इसी के अंदर मौजूद है, क्योंकि ये इन्ना प्लस ना है। इससे अगर आप आगे जाएं, ये देखें इन हाजा, राइट, इन्ना इज हर्फ नसब और उसका अगला विक्टिम जो है वो इस्मुहा होगा। हाजा भी इसम है, ऑल्दो इसम इशारा है, बट ये देखिए हाजा हालत नसब में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने ये पढ़ा था कि इस्मुल इशारा जो होते हैं ये नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं। इस्मुल इशारा, अल्लज़ी, अल्लज़ीना, ये जो वर्ड हैं ये आपके पास नॉन फ्लेक्सिबल होंगे। इनकी सिंगुलर कॉलम और प्लूरल कॉलम, नॉट डुअल कॉलम, सिंगुलर प्लूरल कॉलम जो है ये नॉन फ्लेक्सिबल होंगे। तो हाजा जो है रूहानी तौर पे नसब भी, रफा भी है, नसब भी है, जर भी है, लेकिन ये अपनी हालत दिखा नहीं सकता। सो इससे पहले आने वाला इसम जो है इसको इम्पैक्ट डालकर इसकी हालत बताएगा कि ये हालत नसब में है। सो ये हमारे पास थे हर्फ नसब व इस्मुहा की रिवीजन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इस्मुल इशारा। हमने इस्मुल इशारा की रिवीजन तो की थी, लेकिन आज जो हम इनको थोड़ा सा डिटेल से पढ़ते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पढ़ते हैं। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब हम नेक्स्ट पार्ट इस्माउल इशारा, नेक्स्ट फ्रेगमेंट वो करने जा रहे हैं, मुशारुल्लह। अगर आप ये देखें तो इस्माउल इशारा लाइट नोअल फॉलोड बाय दर, ये भी मुदाफिला है, इशारा वाले इसम या इशारा के इसम। ओके जी, इस्माउल इशारा दो किस्म के होते हैं, इवन उर्दू में भी ऐसे ही होता है कि करीब और दूर के लिए इस्माउल इशारा करीब, जैसे हम ये का इस्तेमाल करते हैं, ये कुर्सी है, दूर पड़ी हो तो हम कहेंगे वो कुर्सी है। सेम इन अरबिक।
रिपीट करते हैं स्मॉल इशारा को। पहले हम लोगों ने थोड़े से सीखे थे, ठीक है। आज हम इनको थोड़ा सा डिटेल में इन स्मॉल इशारा को सीख रहे हैं। सबसे पहले हम स्मॉल इशारा करीब पढ़ते हैं। इस टेबल को भी आपने उसी तरह रटा लगाना है जैसे हमने मुस्लिमुन मुस्लिमान उनको लगाया था। लेट्स स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुज़क्कर के लिए जो इस्तेमाल होते हैं हाजा, सिंगुलर के लिए हाजानी, डुअल के लिए, दो के लिए, तस्ना के लिए, एंड तस्निया के लिए, और हाउलाई प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। कीप इन माइंड कि हाउलाई जो है ये मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों की जमा के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन सिर्फ इंसानी जमा के लिए इस्तेमाल होता है। सो रिपीट करें मेरे साथ। ये मुज़क्कर के हैं, ये मुअन्नस है। हाज़िही, हातानी, हाउलाई। इनको अच्छी तरह से आप लोगों ने रटा लगाना है। ये है इशारा करीब। सो हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। रिपीट आफ्टर मी फॉर 5 टाइम्स। मैं इसको छुपा देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो, रट्टा लगाने में आसानी हो। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। मुज़क्कर है आपके पास इशारा करीब में। हाजा ये, हाजानी ये दो, हाउलाई ये सब। मुअन्नस में है हाज़िही ये औरत, हाजानी ये दो औरतें, हाउलाई ये सॉरी हातानी ये दो औरतें, हाउलाई ये सब औरतें। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजी, हातानी, हाउलाई। 5 टाइम्स आपने इसको रिपीट करना है ताकि ये टेबल आपको अच्छे से याद हो जाए। इसम इशारा करीब। हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजी, हातानी, हाउलाई, हाजा, हाजानी, हाउलाई, हाजी, हातानी, हाउलाई। अब हम देखते हैं इशारा बईद। दूर के इशारे में क्या है आपके पास? दूर के लिए हम मुज़क्कर के लिए ज़ालिका का इशारा इस्तेमाल करते हैं। दूर में मुज़क्कर के लिए हम ज़ालिका का इशारा इस्तेमाल करते हैं। एंड देन दो के लिए ज़ानिका, एंड दो से ज़्यादा प्लूरल के लिए उलाइका। अगेन उलाई का भी हा उलाई की तरह मुज़क्कर और मुअन्नस जमा दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, और ये इंसानी जमा के लिए इस्तेमाल होते हैं। हा उलाई और उलाई की दोनों, उलाई का दोनों, ये बेजान अशिया की जमा के लिए ये चीज़ें इस्तेमाल, ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं होते। मुअन्नस में इशारा दूर में आप तिलका, वाहिद मुअन्नस के लिए तानिका, तस्निया के लिए, डुअल मुअन्नस के लिए, और उलाई का जमा मुअन्नस के लिए इस्तेमाल करते हैं। उलाई का मुज़क्कर के लिए भी उलाई का, और मुअन्नस के लिए भी उलाई का इस्तेमाल होता है। सो इसको भी हम 5 टाइम रिपीट करते हैं ताकि इनको अच्छा से ये टेबल रट्टा लग जाए। ज़ालिका, ज़ानिका, उलाइका, तिलका, तानिका, उलाइका। 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 इसम इशारा करीब आपके पास है। हाजा ये, हाजानी ये दो, हाउलाई ये सब, हाजिही ये औरत, हातानी ये दो औरतें, हाउलाई ये सब औरतें। इसम इशारा बईद में या दूर में जो आपके पास था, ज़ालिका वो, ज़ानिका वो दो, उलाइका वो सब। इस मुअन्नस के लिए हमने इस्तेमाल किया था तिलका वो, तानिका वो दो औरतें, और उलाइका वो सब औरतें। ये हमारे पास है, इनको आपने रटा लगाना है। अच्छा, थोड़ी इनका ग्रामेटिकल जो है ये आपके मैं एक्सप्लेन कर दूं, जो हमने अपनी बनाई हुई है डॉक्यूमेंट उसके ऊपर, कि ये देखें हाजा जो है ये सिर्फ दिस के मीनिंग में इस्तेमाल नहीं होता, ये इट के मीनिंग में भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। इसी तरह हाजानी है, हाउलाई सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, मुअन्नस और मुज़क्कर दोनों के लिए। इसी तरह आपके पास हाजी ही है, इस पे आप गौर कीजिएगा कि ये दिस और इट के लिए तो इस्तेमाल होता ही है, ये दीज के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्यों? बिकॉज हाजी ही नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल और ब्रोकन प्लूरल के साथ भी इस्तेमाल होता है, जो हमने अभी पढ़ा है जमा गैर आकिल और जमा मुकस्सर के लिए इस्तेमाल होता है, तो उसके साथ ये हाजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देन हाउलाई इंसानों के लिए, मुअन्नस मुज़क्कर दोनों के लिए। ये नीचे आपको एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ज़ालिका, तिलका, हाजा, हाजी ये जानदार और बेजान दोनों चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये जो है नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, ये रफ़ा नसब जर नहीं दिखा सकते। इनका जो डुअल कॉलम है तिलका, तानिका और ये हाजानी वाला, हाजानी, हातानी वाला, ये डुअल कॉलम है, ये तीनों रफ़ा नसब जर की हालतें दिखा सकता है।
उलाई का और हाउलाई, ये जो प्लूरल के जो कॉलम थे आपके पास, ये क्या होते हैं, ये सिर्फ इंसानों के मजमूए यानी पीपल के लिए इस्तेमाल होता है, चीज़ों के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। सेम हियर, जालिका जानिका उलाइका में और तिलका तानिका उलाइका में भी यही है। इसमें भी ये जो वर्ड तिलका है, ये दैट, इट और दोस तीनों मीनिंग में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है, और मुअन्नस जो है नॉन ह्यूमन ब्रोकन प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। वन एप एंड उसके साथ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी जो हमने खुद बनाई थी। अब हम देखते हैं इसमें इशारा मुशारा के बुनियादी असूल। हमेशा नॉन फ्लेक्सिबल होते हैं, हमेशा प्रॉपर होते हैं, बट डुअल कॉलम में तस्निया में जो फुली फ्लेक्सिबल होते हैं। अगर इसमें इशारा के फौरन बाद अल इसम ना आए तो वो कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड नहीं बनेगा, सेंटेंस बन जाएगा। इस्मुल इशारा और मुशार की चारों खसूसियात एक जैसी होती हैं। ये हमारी एग्जांपल्स थी, हमने लास्ट टाइम ये एग्जांपल्स की थी। और ये देखें कि इस्मुल इशारा हाजी और तिलका का यूज वाहिद मुअन्नस के अलावा ये जो गैर आकिल जमा नॉन ह्यूमन ब्रोकल प्लूरल ह्यूमन ब्रोकल प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल होता है। तिलकर रोसोलो, और रोसोलो अब आपके पास ब्रोकन प्लूरल है, सॉरी वो है जमा मुकस्सर है, और ये इसके साथ जो है ये वन नैप तिल का इस्तेमाल हो रहा है। ये आपके पास एग्जांपल्स थी। इसी तरह ये देखिए उलाई का रोसोलो, उलाई का प्लूरल है, ठीक है, और इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है, इंसानों के मजमूए के लिए, मुज़क्कर के लिए भी, मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो रसूल के साथ ये आया। बाकी ये एग्जांपल लास्ट टाइम हमने सारी की थी। एक नई चीज कि इस्मुल इशारा अगर दूसरे मुरक्कबात में, दूसरे कंपाउंड में रखा जाए तो कैसा है। अगर हम इस्मुल इशारा को मुख्तलिफ मुरक्कबात में इसम की जगह रखें तो फिर हम मुंदजल मुरक्कबात में रख सकते हैं, मसलन हरूफ जर के बाद। फॉर एग्जांपल देखें फी हाजा, इसमें फी इज हरूफ जर, सो अपने नेक्स्ट इसम पे ये क्या जा रहा है, उसको हालत जर में ला रहा है। हाजा अपनी हालत शो नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है। बट फी ने जो है इसको, वो जो लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन है कि फी ने इस पे एक्शन किया है, उसको हालत जर में ले आया, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो है मजरूर है, इसमुल इशारा भी है बट इसका मजरूर भी है। इस तरह हरूफ नसब के बाद इसमुहा भी बन सकते हैं, लाइक इन्ना हाउलाई, इन्ना इज हरफ नसब, हाउलाई इसमुहा है, बट ये अपनी वो जाहिर नहीं कर सकता हालत नसब, क्योंकि ये नॉन फ्लेक्सिबल है। इसी तरह इस्मुल इशारा जो है बतौर मुजाफ इलैह भी इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन इस्मुल इशारा कभी भी मुदाफ नहीं हो सकता, लेकिन मुजाफ इलैह हो सकता है। फॉर एग्जांपल बादा, इट्स अ स्पेशल मुदाफ, बादा ज़ालिका, इसके बाद, ठीक है। तो ये मुदाफ इलैह भी इस्तेमाल हो सकता है, लाइक इस्मुल इशारा इन तीन मुरक्कबात में हरूफ जर, हरूफ नसब और मुदाफ इलैह में इस्तेमाल हो सकता है। ये एग्जांपल हमने लास्ट टाइम की थी। एक बहुत खूबसूरत बात हमने जानी थी कि मुशार इलैह की अगर आपने आराबी हालत स्टेटस जानना है तो इस्मुल इशारा जो है हाजा, हाजानी, हाउलाई, इनको आप एक पाइप समझें जो अपनी जो हालत है उसकी स्टेटस की, वो अगले वर्ड को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है, मुशार इलैह को मुंतकिल कर देता है। थोड़ी सी ये हमारे पास थी, हम अपनी वापस उसी डॉक्यूमेंट में जाते हैं जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें चले जाते हैं। बस एक दो एग्जांपल्स अगर आप देख लें, इसमें देखें आप बी हाजल हदीसी, अभी हमने कहा था ना हरूफ जर के अंदर भी ये रखा जा सकता है, उस कंपाउंड में भी बी इज हरूफ जर, हाजा मजरूर, हाजा इस्मुल इशारा, अल हदीसी मुशार इलैह, क्योंकि ये अल के साथ जुड़ रहा है। तो ये टू फ्रेगमेंट इसके अंदर आ रहे हैं, जार मजरूर एंड इस्मुल इशारा मुशार इलैह। इसी तरह आप यहाँ देखें हाजानी खस्मानी, ये सेंटेंस है, ये आपके पास इस्मुल इशारा मुशार इलैह नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अल नहीं आ रहा, तो इस वजह से। और ये हाजानी खस्मानी, हाजानी के फौरन बाद अगर अल नहीं है तो वो फ्रेगमेंट नहीं बल्कि सेंटेंस बन जाता है, तो हाजानी के बाद आप है हूँ लगा सकते हैं। इस तरह यहाँ देखिए हाजा रब्बी, यहाँ पे आपको तीन वर्ड नजर आ रहे हैं, हाजा इस्मुल इशारा, रब्बी इज़्ज़ा मुदाफ इलैह, ओके, क्योंकि ये प्रोनाउन से जुड़ा हुआ है। तो हाजा इस्मुल इशारा है और रब्बी मुशार इलैह नहीं है, क्योंकि ये अल नहीं आ रहा, तो ये सेंटेंस बन रहा है, और हाजा के फौरन बाद आप
है लगा रहे हैं, हाज़र रब्बी ये है मेरा रब। इसी तरह सी अनदर वन, तिलका, तिलका, ठीक है। तिलका देखें, ये आपके पास फेमिनन है, सिंगुलर है, बट ये आ या तू के साथ आया हुआ है जो प्लूरल है, और क्योंकि ये उसमें आ जाता है, जमा मुकस्सर में आ जाता है समटाइम्स, तो ये इसी वजह से इसके साथ ये आया हुआ है। इसी तरह तिलका दारू, तिलका मुअन्नस है और अद्दारू भी मुअन्नस है। क्यों मुअन्नस है? बिकॉज द अरब सेट सो में ही आता है, सो इसके साथ ये तिलका आया हुआ है और ये इस्मुल इशारा मुशार अलैह बन रहा है। तो ये थी हमारी अब तक की प्रैक्टिस। अच्छा, हम जुमला इस्मिया को भी एक नज़र दोबारा से देख लेते हैं। जुमला इस्मिया में हमने 5 चीज़ें पढ़ी हैं कि ब्रेक इन द चेन, नंबर 1 ब्रेक इन द चेन, नंबर 2 आपके पास आ जाता है इस्मुल इशारा के फ़ौरन बाद अगर अल ना आए तो वो जुमला बन जाता है। नंबर 3 आपके पास है कि जो प्रोनाउंस होते हैं हुआ, हुमा, हुम, ये सारे जो है ये आप ये समझें कि इनके फ़ौरन बाद है आता है। मैं और टेबल हमने पढ़ी थी कि आना वो है, हुआ वो है, आना मैं हूँ, इस तरह आप इन टेबल्स को याद करें तो ये ईजीएस्ट वन है आपका सेंटेंस पहचानने के लिए। देन हर्फ नसब और उसके इसम के दरमियान मतलब तर्जुमे है हूँ आता है हर्फ नसब के फ़ौरन बाद, और इस किस्म के फ़ौरन बाद है हूँ आता है। एक और चीज़ के जब प्रॉपर इसम हो और उसके फ़ौरन बाद कॉमन आ रहा हो तो उसके बाद भी है आता है। और ब्रेक इन द चेन इट्स अ गोल्डन रूल, ये हमने बहुत पहले पढ़ लिया था। फॉर एग्जाम्पल आप ये देखिए, इस वर्ड को देखते हैं, फ़ला अल्लाह का बाक़िउन नफ़्सा का, ठीक है। फ़ला अल्लाह इन्ना अन्ना का नबियन्ना लाइका लकिन अल्लाह हर्फ नसब है, ला अल्लाह का इसका इसम है, तो फ़ला अल्लाह का ये हर्फ नसब इसम हुआ है और ये आगे कहीं नहीं ज्वाइन हो रहा, तो इसके बाद है हूँ आ रहा है। अंतुम मुस्लिमूना, मैंने आपको कहा था इट्स द इजीएस्ट वन टू फाइंड दैट है कहाँ लग रहा है। अंतुम तुम सब हो, फौरन बाद यहाँ आ गया, या तुम सब हो इसके फौरन बाद है या है आ गया है। वाहुवल गफूरुल वदूद, हुआ वो है, आप इसको यूं ट्रांसलेट करें तो हुआ के फौरन बाद है लग जाएगा। हुवल्लाहु, हुआ वो है अल्लाह, सो वो अल्लाह है, इट्स द इजीएस्ट वन। अना रब्बू का, आई एम मैं हूँ, रब्बू का तुम्हारा रब, मैं तुम्हारा रब। अल्हम्दुलिल्लाह, ये था हमारा रिवीजन। हमने बहुत 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 बड़ा माइलस्टोन अचीव कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद टेस्ट होगा और टेस्ट के बाद जो है हम लोग वर्ब पे जाएंगे इंशाल्लाह। बारकल्लाहु ली व लकुम फिल कुरानिल अज़ीम व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम।